हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप की एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। फॉर I equal to 1, I is less than equal to 2, I plus plus. For j equal to 1, j less than equal to 3, j plus plus। ठीक है, प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम आउटर लूप के एनालिसिस करते हैं। आउटर लूप, ठीक है, ये वाला लूप। तो सबसे पहले इस फॉर लूप में, आउटर लूप में क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है। क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या होगा? I इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या होता है? कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो कोड है, ठीक है, दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। और जैसा ही ये कोड कंप्लीट होगा एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन जैसे ही इस कोड का कंप्लीट होगा, देन हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर फॉल्स है तो क्या होगा? डायरेक्ट बाहर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं हम। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए क्या होगा? दिस फॉर लूप विल एग्जीक्यूट। यहाँ पर हम इनर लूप का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर जो है सबसे पहले कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या होगा? j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कंपैरिजन होगा। क्या क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 3? क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर ट्रू है तो क्या होगा? ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, कंपेयर करने के बाद ये कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट एफ विल बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीमेंटेशन। ठीक है, j प्लस प्लस, मतलब j की वैल्यू हुई 2। ठीक है, j की वैल्यू हुई 2। अच्छा, देखो अब क्या होगा? क्योंकि ये जो कोड है, दिस कोड, जो कोड है, ये पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये कोड कब कंप्लीट होगा? जब ये वाला फॉर लूप पूरी तरह एग्जीक्यूट हो, पूरी तरह टर्मिनेट हो। और वो टर्मिनेट कब होता है? जब j, ये जो कंडीशन है, दिस j इज लेस देन 3, ये फॉल्स हो जाए। ठीक है, तब ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा। तब हम कह सकते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, देयरफॉर j की वैल्यू कितनी हुई अभी? 2। तो
फिर से हम क्या करेंगे, j की वैल्यू यहाँ पे 2 भी, इंक्रीमेंटेशन के बाद वी विल कंपेयर अगेन j इज़ लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। क्या कंडीशन ट्रू है? यस। देन प्रिंट एफ एग्जीक्यूट्स। उसके बाद क्या होगा, अगेन इंक्रीमेंटेशन j प्लस प्लस विच इज़ नथिंग बट 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। वापस से हम कंडीशन चेक किए, कंपेयर किए, क्या हुआ कंपैरिजन, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट अगेन j प्लस प्लस। क्या 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3? क्या 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3? फॉल्स, इसलिए इंक्रीमेंटेशन भी नहीं होगा, ना प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा ना ही इंक्रीमेंटेशन होगा। हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हुआ। अब हम कह सकते हैं कि ये जो कोड है, कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है फॉर i इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट हो चुका है i प्लस प्लस, देखो i प्लस प्लस। ठीक है, तो i की अब वैल्यू क्या होंगी, i की वैल्यू होंगी 2। क्या होंगी, 2। देखो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ठीक है, इंक्रीमेंटेशन के बाद वापस से हम क्या चेक कर रहे हैं, कंडीशन 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, हमने कंपेयर किया, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसीलिए सेकेंड टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सेकेंड टाइम दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो सेकेंड इटरेशन का हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन j इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, j इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद क्या होगा, कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर j की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। क्या कंडीशन ट्रू है? देन प्रिंट एफ विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, j प्लस प्लस कितना होगा, 2। फिर से कंपैरिजन होगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, इसीलिए अगेन प्रिंट एफ एग्जीक्यूट्स। ठीक है, j प्लस प्लस कितना होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, इसलिए प्रिंट एफ एग्जीक्यूट, इसीलिए इंक्रीमेंटेशन होगा j प्लस प्लस। है क्या नहीं, प्रिंट एफ के बाद हम यहाँ पर जाएगा कंट्रोल, तो कितना होगा, 4। नाउ 4 कंपैरिजन होगा, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है। हमारा बाहर का जो इनर फॉर लूप है वो क्या हो गया, टर्मिनेट, इसलिए ना प्रिंट एफ एग्जीक्यूट ना ही j प्लस प्लस, नो इंक्रीमेंटेशन। अब क्योंकि इनर फॉर लूप टर्मिनेट हो चुका है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेकेंड ये जो कोड है सेकेंड टाइम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल अगेन किसके पास, i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस। ठीक है, i की वैल्यू कितनी होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 2। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स, इसीलिए कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही इंक्रीमेंटेशन होगा, और हम सीधा इस फॉर लूप जो आउटर फॉर लूप है उससे टर्मिनेट हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। अभी हम थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप को एनालाइज करते हैं।
देखो सबसे पहले आउटर लूप, इनिशियलाइजेशन कितने बार हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन कितने बार हो रहा है, एक बार, ठीक है। कंपैरिजन कितने बार हुआ, कंपैरिजन 3 बार हुआ, एक में फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। कंपैरिजन कितने बार हुआ, कंपैरिजन कितने बार हुआ, 3 बार हुआ। कोड कितने बार एग्जीक्यूट हुआ, 2 बार हुआ। जितने नंबर ऑफ टाइम्स कोड एग्जीक्यूट होता है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंटेशन होता है। इंक्रीमेंटेशन कितना हुआ, 2 बार, ठीक है। ये हमारी आउटर लूप की एनालिसिस। इनर लूप का देखते हैं, इनर लूप का हम देखते हैं। इनिशियलाइजेशन कितना हुआ, इनिशियलाइजेशन कितना हुआ, 2 बार हुआ इनिशियलाइजेशन। इनर लूप क्या देख रहे हैं हम, इनर लूप कितने बार हुआ इनिशियलाइजेशन, 2 बार। कंपैरिजन देखो कितने बार हुआ, देखो पहले वाले इटरेशन में कितने बार हुआ, 1 2 3 4। देखो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कंपेयर तो किए लेकिन कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, ठीक है। तो कंपैरिजन कितना हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। ये फर्स्ट इटरेशन के लिए 4 कंपैरिजन। सेकेंड इटरेशन देखो 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 कंपैरिजन्स में, 8 कितने, 8 कंपैरिजन्स, ठीक है, 8 कंपैरिजन्स, ठीक है। अब देखते प्रिंट एफ, प्रिंट एफ कितने टाइम से एग्जीक्यूट हुआ, देखो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर तो टर्मिनेट हुआ है, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है इधर, तो एग्जीक्यूट कितने बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6, कितने बार हुआ है, 6 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, 6, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हुआ है उतने ही नंबर ऑफ टाइम इंक्रीमेंटेशन होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंक्रीमेंटेशन कितना हुआ है, 6 टाइम्स, ठीक है। अब इस 8 को मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, देखो इस 8 को मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ठीक है। और इस 6 को मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है। इस 6 को भी मैं कुछ इसी तरह लिखता हूँ, 3 इंटू 2, ठीक है। और ये देखो कंपैरिजन्स, कंपैरिजन्स यहाँ पर देखो 4 कंपैरिजन्स फॉर 2 इटरेशंस। आपको थोड़ा जनरलाइजेशन दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। हमने फर्स्ट इटरेशन के लिए 4 कंपैरिजन किए, फर्स्ट इटरेशन के लिए 4 कंपैरिजन, ठीक है। सेकेंड इटरेशन के लिए 4 कंपैरिजन्स। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर इटरेशंस, ठीक है। और ये 4 क्या है, जितने हमने कंपैरिजन्स किए हैं, एक पर इटरेशन। तो इटरेशन कितने किए, देखो 4 किए। इसको बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था सिंगल फॉर लूप के एनालिसिस, इसको मैं 3 + 1 लिख रहा हूँ। इस 4 को 3 हमारे ट्रू वैल्यूज़ है, मतलब जिसमें कंडीशन हमारी ट्रू हुई है, और एक में हमें फॉल्स मिला है, ठीक है। 3 + 1 इंटू 2, ठीक है। और 3 इस तरह क्यों लिख रहे, बिकॉज हम जनरलाइजेशन करना चाहते हैं। देखो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हमें दिख रही है, देखो ये जो फॉर लूप है, ठीक है, इसको मैंने सीडो लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो आउटर फॉर लूप का पहले हम देखते हैं, हमारा रिजल्ट्स क्या क्या है आउटर लूप। तो इस आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन कितने बार हुआ,
इस आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन एक बार हुआ। कंडीशन कितना चेक हुआ, टोटल कंडीशंस कितने कितने कंडीशन मतलब कंपैरिजंस कितने हुए, कंपैरिजंस कितने हुए, कंपैरिजंस होते इस 2 से एक ज़्यादा, 3 कंपैरिजंस में, ठीक है, या आप कह सकते हो 2 + 1, ठीक है। एक फॉल्स में भी एक कंपैरिजन किया था लेकिन उसकी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, ठीक है। अच्छा, ये कोड कितने बार एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, कोड कितने बार एग्जीक्यूट हुआ, 2 बार। और इंक्रीमेंटेशन कितना हुआ, i++ कितना हुआ, i++ कितना हुआ, जितने नंबर ऑफ टाइम कोड एग्जीक्यूट हुआ, 2 बार, ठीक है। अभी हम देखते हैं इनर लूप का देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कितना हुआ, 2 बार हुआ, कितने बार, 2 बार। कंपैरिजंस कितने हुए, कंपैरिजंस कितने हुए, 3 + 1 × 2, ठीक है। printf कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, printf, ठीक है, ये वाला printf कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, देखो 3 × 2 टाइम्स, ठीक है। और हमारा इंक्रीमेंटेशन कितना हुआ, इंक्रीमेंटेशन सेम जितने नंबर ऑफ टाइम हमारा printf एग्जीक्यूट हुआ, 3 × 2 j++, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा है ये 3 है क्या नहीं, ये 2 कहाँ से आ रहा है, देखो। अभी हम इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम जनरलाइजेशन। ये पिछले वाला ही फॉर लूप है, ठीक है, उसमें हमने देखा था इनिशियलाइजेशन एक बार, और कंपैरिजन आउटर फॉर लूप का कितना था, 3 था। ये जो है 3 को मैंने 2 + 1 लिखा था, क्या लिखा था, 3 को मैंने 2 + 1 लिखा था, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखते हैं हम, 2 + 1, ठीक है। क्यों लिखा था, सो दैट वी कैन जनरलाइज। कोड 2 बार एग्जीक्यूट हुआ था, इंक्रीमेंटेशन 2 बार हुआ था। इनर फॉर लूप का, इस लूप का 2 बार इनिशियलाइजेशन था। कंपैरिजन कितना हुआ था, 3 + 1 × 2, मतलब 4 × 2, 8 कंपैरिजन्स हुए थे, ठीक है, ठीक है। printf कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ था, 3 × 2 टाइम्स। इंक्रीमेंटेशन कितना हुआ था, 3 × 2, मतलब 6 टाइम्स कंपैरिजन का इंक्रीमेंटेशन हुआ था, j++, ठीक है। अब इस फॉर लूप को हम जनरलाइज करते हैं। फॉर i = 1 to n, ठीक है। फॉर j = 1 to m printf hello, ठीक है। इस फॉर लूप में हम ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे, बिकॉज फॉर लूप का जो स्कोप है वो फर्स्ट सेमीकोलन तक रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आउटर फॉर लूप का हम लोग एनालाइज करते हैं, आउटर फॉर लूप, ठीक है। इनिशियलाइजेशन बताओ कितने बार होगा, एक बार, ठीक है। कंपैरिजंस कितना होगा, कंपैरिजंस
कंपैरिजन्स कितना होगा, कंपैरिजन्स देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 + 1 आ रहा है, यहाँ पर n है तो क्या होगा n + 1 कंपैरिजन। ठीक है, ये जो कोड है ये कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, ये कोड कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, कोड देखो यहाँ पे 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है कि नहीं, तो इसीलिए कितना होगा n टाइम्स कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इंक्रीमेंटेशन कितना होगा, मतलब i++ कितना होगा, i++ जितने नंबर ऑफ टाइम्स कोड एग्जीक्यूट होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है n है, इसलिए यहाँ पर भी n। सो ये हुआ हमारा आउटर फॉर लूप के एनालिसिस। ठीक है, अब देखते हैं हम इनर फॉर लूप के एनालिसिस। ठीक है, इनर फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन देखो इनिशियलाइजेशन 2 बार हुआ है, 2 बार इस फॉर लूप में। ये 2 कहाँ से आ गया, ठीक है, i से आ गया, i ये जो बाहर वाला है ना i। ठीक है, इनिशियलाइजेशन j = 1 कितने बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ। इनिशियलाइजेशन j = 1 कितने टाइम्स हुआ, n टाइम्स हुआ। ठीक है, कंपैरिजन कितना हुआ, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो ये 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से 3 3। ठीक है, तो यहाँ पर m आएगा, m देखो जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m + 1। ये 2 कहाँ से आ रहा है, बाहर वाले से, देखो बाहर वाले से 2 कहाँ से आ रही है, बाहर वाले से। ये m यहाँ पर क्या आएंगी वैल्यू, जो भी बाहर है वैल्यू n आएंगी। ठीक है, प्रिंटफ कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर m तो यहाँ पर भी m। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर n तो यहाँ पर भी n। और इंक्रीमेंटेशन कितना होगा, इंक्रीमेंटेशन कितना होगा, j++ कितना होगा, सेम जितने नंबर ऑफ टाइम प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो कितना होगा m × n। ठीक है, ये था हमारा इनर फॉर लूप का एनालिसिस, जनरलाइजेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इफ m = n, अब बताओ क्या होगा। ठीक है, m और n बराबर है, तो देखो m यहाँ पर तो m यूज़ ही नहीं हो रहा आउटर फॉर लूप में, तो ये एज इट इज़ वैल्यू रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर इनर फॉर लूप में बताओ, इनर फॉर लूप में चेंजेस होंगे, क्या होंगे, इनिशियलाइजेशन n एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, कंपैरिजन्स कितने होंगे, कंपैरिजन्स कितने होंगे, देखो इनिशियलाइजेशन आपका क्या है, सेम, कोई चेंज नहीं। कंपैरिजन्स में चेंजिंग होंगी, कंपैरिजन्स में कितनी होंगी, कंपैरिजन में चेंजिंग, m की जगह पे n रख दो। ठीक है, तो ये कितना होगा, n टाइम्स n + 1 हो जाएगा। प्रिंटफ कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, m की जगह पे n रख दो। ठीक है, n² कितना होगा, n × n, n²। तो इंक्रीमेंटेशन कितना होगा, इंक्रीमेंटेशन सेम एज प्रिंटफ। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब हमारी m और n मतलब ये जो 2 वैल्यूज़ है ये क्या है, सेम है,
मतलब यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये था नेस्टेड फॉर लूप का एनालिसिस। सो थैंक यू गाइस।